बरुथनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरुथनी एकादशी की महिमा का वर्णन भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य वार्तालाप में किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वसुदेव, मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम, प्रभाव व महिमा के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह इस जीवन तथा अगले जीवन में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, उसके पाप फल नष्ट हो जाते हैं और वह भाग्यवान बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से एक दुर्भाग्यशाली स्त्री भी सौभाग्यशाली बन जाती है। लोग आनंद और समृद्धि प्राप्त करते हैं और उसके पाप के फल नष्ट हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं तथा भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। राजा मानधाता इस एकादशी व्रत का पालन करने के कारण ही मुक्त हो गए थे। अनेक राजा भी इस एकादशी के पालन से मुक्त हो गए। केवल इस बरुथनी एकादशी के पालन से कोई 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर 40 किलो सोना दान करने से अर्जित पुण्य मात्र बरुथनी एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाते हैं। एक घोड़ा दान करने से श्रेष्ठ है एक हाथी का दान करना। एक हाथी दान करने से भूमि दान करना अधिक श्रेष्ठ होता है और भूमि दान से श्रेष्ठ है तिल का दान। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान। वास्तव में अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्न दान से मनुष्य पितरों, देवताओं तथा समस्त जीवों को संतुष्ट कर सकता है। विद्वानों का निर्णय है कि कन्यादान अन्नदान के समान ही है। परम भगवान ने अन्नदान को गोदान के समान माना है। समस्त प्रकार के दानों में दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना सर्वोत्तम दान है। बरुथनी एकादशी व्रत पालन करने से मनुष्य को समस्त प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है, वह प्रलय काल तक नरक में वास करने योग्य होता है। किसी को भी अपनी पुत्री के बदले धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ लोभ के कारण धन के लिए अपनी कन्या का व्यापार करता है, वह अगले जन्म में एक बिल्ली बनता है। एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से अलंकृत करना चाहिए और उसे एक योग्य वर को दान में देना चाहिए। यमराज का सचिव चित्रगुप्त भी ऐसे दान द्वारा अर्जित पुण्य का अनुमान नहीं लगा सकता है। यदि कोई बरुथनी एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी को जागरण करता है और भगवान जनार्दन की उपासना करता है, वह पाप मुक्त होकर जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। जो भी इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पाठ करता है, वह निश्चित रूप से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है, समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस संदर्भ में एक कथा आती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वे अत्यंत दानवीर और तपस्वी राजा थे। एक बार जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनका पैर चबाने लगा। संकट की इस घड़ी में मानधाता विचलित नहीं हुए और अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की पुकार लगाई। तब भगवान प्रकट होकर भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर राजा की जान बचाई। भालू के हमले से राजा का पैर पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हे राजन, दुखी ना हो, तुम मथुरा जाओ और वहां बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बाराह मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा अंग पुनः ठीक हो जाएगा।
राजा मानधाता ने मथुरा जाकर विधि विधान से यह व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हुए बल्कि उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस व्रत को करने से करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भी इस व्रत के प्रभाव से संभव हो जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।